ओम शांति। 16/5/2024। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं ना, कब ऐसा होता है, कौन सा टाइम आता है जो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करते। समय का उनको पता चल जाता है, कौन सा समय चल रहा है, मेरा एग्जाम सामने है ना, फेल हुआ तो कितना नुकसान, सब कुछ पता होता है, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ श्राप ना दे दे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। क्या बोला? खुद उनके अंदर कुछ ना कुछ शैतानी है तो तभी डरेंगे ना। चोर होता है तो उसको डर लगता है पुलिस से, कोई सज्जन होगा तो वो डरेगा कि अरे पुलिस आ गई मुझे पकड़ लेगी। तो बाबा भी वही बता रहे हैं, जो खुद चंचल होते हैं तो वो डरते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते। समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझानी देते हैं कि आगे के लिए सुधर जाए, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे, अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। अपने को सुधारने के लिए 3 बातें बताई। पहला ये दैवी गुण, साथ साथ चलो कहाँ 3 बातें बोले। याद की यात्रा पर अटेंशन रखो, दूसरा चक्र को बुद्धि में रखो, कौन सा समय चल रहा है, फिर दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखाए और सुधारे। कैसा टीचर चाहिए? जो सिखाए भी और फिर सुधारे भी। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही खराब हो जाते हैं। यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जाती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं
मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूं, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई, कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया। क्या हुआ शुरू में? कौन? और साहूकार भी आए, गरीब भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। कुछ भी लेकर नहीं आई, कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था कि ये क्या हो रहा है। माना जो स्थिति कहते हैं ना, जो कल होने वाला है वो आज ही संकल्प आ जाए, वो स्थिति नहीं थी। तो बाबा भी क्या करता था? वंडर खाता था कि ये क्या हो गया। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखाकर ले आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्होंने पति लोग विलायत से आ गए, वह बोले विष दो। यह कहें हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके, तो यह सब ड्रामा में नूंद है। नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। एक बाप नहीं कहते, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। शिव बाबा तो ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने तो मुरली में बोला है मैंने तुमको खींचा, इसने तुमको नहीं भगाया, मैंने तुमको खींचा। यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई। फिर जो उनमें से भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं है। यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात। एक तरफ इतना विस्तार है, स्याही बनाओ, जंगल को कलम, और फिर है भी कितना, कितनी बात है भी। बाद में क्या बोला उसके कंट्रास्ट में, क्या सार, ये बोला एक से एक बड़े आउट होने वाले। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अलफ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने में, अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। तदबीर माना पुरुषार्थ कराने वाला तो है, लेकिन किसी की तकदीर में ही नहीं है, बुद्धि में ही नहीं बैठता कि हम क्यों इतना पुरुषार्थ करें, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, ऐसी कोई उम्मीद है। टीचर तो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है।
प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। ऊपर बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया, माना ब्रह्मा भी हो गया और प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? सिर्फ फादर। वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया, आत्माएं सभी भाई भाई। फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक न मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। यह बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान या रथ देवें तो क्या समझते हो? इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्यों भाग्यशाली है? ऊंचते ऊंच बाप को अपना मकान या रथ किराए पर दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया। बदले में कुछ लेता भी तो है, रथ नहीं लेता। विश्व की बादशाही ले लेता है तो फ्री में थोड़ी हुआ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। आपकी अगर समझ में बहुत अच्छे से बैठा है तो पता कैसे चलेगा? दूसरों को समझाने से पता चलेगा, आपको अपने पुरुषार्थ से पता चलेगा। आगे चल के बाबा ने बोला है, कल बोला था ना, जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतना तुम्हारा याद में पुरुषार्थ में कदम बढ़ते रहेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। एक दिन होमवर्क दिया था ना, टाइम वेस्ट से रिलेटेड क्या होमवर्क दिया था? बाबा ने दिया था वाणी में। याद है किसी को? याद ही नहीं है। किया किसी ने? 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं करता है। अरे बाप रे, उम्मीद है ऐसी कि कर पाएंगे? लग नहीं रहे चेहरे, बहुत ऐसे लटके लटके से हैं सबके। कितना वेस्ट करते हैं? अरे अपनी होशो हवास में कितना वेस्ट करते हैं? हो जाता है। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना। कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़ी ही कहेंगे। बड़ा राजा हो, ये भी क्या है? अपनी राजधानी, क्या कहते हैं, कितनी सारी राजधानियां बन रही हैं। और तुम्हारा जन्म क्या हुआ? बड़े राजा के घर में, जो बड़े से बड़ा न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड भी तो कोई बनेगा। उसके परिवार का तुमको परिचय मिले, उसके परिवार की जो रीति रस्म है वो आप फॉलो करो। ये आप पीछे का सहारा छोड़िए ना थोड़ा, अगर बैठ सके। तो ये सबसे ऊंची लॉटरी है कि बड़े बाप के घर में जन्म हुआ। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे।
कोई राजा के घर जन्म लेता है तो कहेंगे कि हाँ लॉटरी है। जैसे कल बोला था ना, बाप के घर में बच्चा जन्म लेगा तो बाप क्या करता है? कोई बाप के घर में बच्चा जन्म लेता है तो बाप क्या करता है? बस खुश होता है देख देख के कि हाँ ये बच्चा है। गोद में नहीं उठाता कि हाँ ये मेरा बच्चा है। तो जन्म लिया माना उस योग्य बना कि इतना ऊंचा बाप, जहाँ जीत वहां जन्म होता है ना, तो उसकी लॉटरी ही हो गई। और जन्म ही नहीं लिया तो बोला कोई कंगाल है, तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। जान लिया बाप को सब कुछ, लेकिन बाप ने गोद में ही नहीं उठाया, है ना। जन्म लेना माना आप वर्षे के अधिकारी बन गए। सिर्फ परिचय मिलने को जन्म लेना नहीं कहा जाता। आपने बाप को जान लिया, बाप भी तो स्वीकार करे कि हाँ ये मेरा वारिस है, तभी तो वो आपको गोद में उठाए। जब जो आपका पुरुषार्थ होगा उसी से ना, उसके श्रीमत प्रमाण। कल बोला था ना, कल क्या पूछा मैं, वही प्रश्न उत्तर हो जाएगा। कल बोला था वारिस, हम भी तुम्हारे वारिस और तुम हमारे वारिस। आपने सुनाया था क्या करना पड़े उसके लिए? सिंपल, दैट सिंपल कि अपना सब कुछ जो स्वाहा कर देता है, जितना जो अर्पणमय है, तो बाप को उसके त्याग से ही पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा विश्व का मालिक बनने वाला है। कल भी तो बोला था ना, रथ कैसे मिला? ये ब्रह्मा बाबा तो जवाहरात का धंधा करते थे, इतना बड़ा बिजनेस। फिर जब बाप मिला तो सोचा ये जवाहरात के आगे, ज्ञान रत्नों के आगे वो तो कुछ भी नहीं, तो क्या किया? सब कुछ, सब कुछ अपने बच्चों को भी नहीं दिया। तो बाप को क्या मिल गया? रथ मिल गया। ऐसा बच्चा मिल गया कि जिसके ऊपर बाप को पूरा विश्वास हो कि जब ये अपने बच्चों को ही कुछ नहीं दे रहा तो बाप के साथ कितनी वफादारी निभाएगा। विश्वास हो गया ना। अब आधे आधे दोनों तरफ लटक रहे हैं तो बाप कभी भरोसा कर पाएगा कि ये तो कभी भी मोह माया के वश उधर हो जाएंगे? तो बाबा कैसे विश्वास करे? कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये अपने इससे भी पता चल जाए, अभी जो ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो धीरे धीरे मन ही नहीं होगा। आपको जैसे अंदर से वैराग आ जाएगा। खूब बाप को याद करें, इसका मतलब बाप आपको खींच रहा है, कुछ ना कुछ खुशबू आपके अंदर बढ़ रही है, कट उतर रही है, तो बाप खींच रहा है। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, फिर भी बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? माक्षी बहन, बाबा जानते हैं कि माया की बॉक्सिंग है, फिर भी क्या डायरेक्शन दिया? टाइम वेस्ट नहीं करना। आज करेंगे ऐसा? पहले जितना करते थे उससे आधा। तो जब लक्ष्य लेंगे तो माया बैठी है ना ज्यादा वेस्ट कराने के लिए। जब भी आप लक्ष्य लेते हो कि आज का मेरा ये टारगेट है, तो फिर वो भी तो बैठी है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है, यह फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, और तुम क्या करते हो? हेल्दी रहने के लिए खर्चा कम हो जाता है या बढ़ता है? कुछ भी ना खाओ तो खर्चा कम हो गया या बहुत बढ़ गया? धीरे धीरे जो आपको फाइनल हेल्थ मिलेगी तो उसमें कोई खर्चे आदि की तो ज्यादा बात ही नहीं है। वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? क्या खर्च होता है?
एक नया पैसा भी नहीं, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से जुड़ जाते हो ना, प्रकृति को आपको सब कुछ देना है। एक बार प्रकृति से शुरुआत आपको करनी है कि आपको प्रकृति से जुड़ने के कदम बढ़ाने हैं, उसके बाद तो फिर आपकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी? प्रकृति उठाएगी ना। तुम यहाँ देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगड़ सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो, बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। सिर्फ ब्राह्मण बनने से ही देवता बनने की आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ये सोचो ब्राह्मण की ये कौन सी परिभाषा होगी? ब्राह्मण अर्थात जिसके स्वप्न संकल्प में भी अपवित्रता ना हो। बहुत सी परिभाषाएं हैं अव्यक्त वाणी में, अगर आप रिसर्च करें ब्राह्मण शब्द के ऊपर कितनी अलग अलग तरह की परिभाषाएं हैं। ऐसे तो सभी कहते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता भी बन नहीं सकते। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सकते। दो कंडीशन, पहले ब्राह्मण बनो, फिर पुरुषोत्तम संगम युग को पहचानो, पुरुषोत्तम को पहचानो, फिर वो पुरुषोत्तम संगम युग कौन सा है उसको पहचानो, फिर उस बाप से सीखो, बनने के लिए आना पड़े उसके सन्मुख। तो जब तक पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके, या तो फिर अगला जन्म लेके उन देवताओं की दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बन के आना पड़े। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। क्या क्या किया? कि बच्चों को सावधान किया, गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवीय गुण धारण करने हैं। देवता बनने के लिए क्या करना है? अभी क्या बताया? नहीं, अभी लास्ट लाइन में क्या बताया था? देवता कैसे बनेंगे? सन्मुख आए तब देवता बनेंगे। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये देखो मुरली का ही सार है, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग या संगम, ऊपर था पुरुषोत्तम संगम युग मुरली में, यहाँ पर लिख दिया संगम युग पे पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, पुरुषोत्तम संगम युग इसलिए कहते हैं क्योंकि संगम युग पे हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब संगम युग तो पूरा 100 वर्ष का है, कम से कम बोला है पुरुषोत्तम संगम युग को, कम से कम 100 वर्ष। तो शब्द जो होते हैं वो किसी किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं और किसी के लिए उनको आगे पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं। कट नहीं मतलब जैसे ऊपर जो हमने मुरली पढ़ी उसमें ये नहीं आया था, उसमें ये आया पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए। माना ये दो दो बार बाबा पुरुषोत्तम बोल रहा है तो उसको पता है ना कि बोलना जरूरी है, तभी तो वो बोलता है। और यहाँ बोल दिया कि संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, देवता बनने के सार तो निकाला हुआ है ना। तो वरदान है ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन, दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है ऐसे मास्टर ज्ञान के सागर बन, सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन, याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने से भरपूर बन और
याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना, देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। इस बात पे मम्मा ने आवाज उठाई थी ना, कोर्ट में जो उन्होंने अपना बयान दिया था, उसमें ये बात आती है काफी कि जब पुरुष संन्यास करते हैं तो उनके ऊपर कोई बात नहीं उठाता, लेकिन माताएं बहनें जब पवित्रता के लिए संन्यास कर रही हैं तो क्यों इतना विरोध हो रहा है। तो ये उस पर शायद उन्होंने कुछ लिखा होगा। दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। यह कोई हठ योग या कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित, देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा है, इससे आत्मा पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। संन्यास कोई कब करता है कि जो उसके पास है उससे बेहतर उसको कुछ मिलेगा, तभी वो पुरानी चीज को छोड़ेगा ना। आप लोगों ने पुरानी दुनिया, संबंध, संस्कार क्यों छोड़े? क्योंकि बेहतर जो था उससे वो आपको दिखने लगा, अनुभव होने लगा। तो अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देखकर गोद लेता है ना, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में जाएगा? क्योंकि प्राप्ति नहीं दिख रही उसको कि क्यों जाऊं। गरीब के बच्चे को तो दिख रहा है कि ये कितना साहूकार है जो मुझे अडॉप्ट कर रहा है, तो वो जाएगा। तो यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया, कि जिनके घर में कोई कमी नहीं है फिर भी संन्यास किया है, तो उनको जरूर कुछ प्राप्ति हुई होगी ना। तो जरूर उससे उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई। उस विनाशी साधनों से सुख शांति खींच के देख ली, लेकिन उससे भी ऊंची कोई अनुभूति उनको यहाँ हुई होगी, तो जरूर उससे उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ क्या है? तुच्छ है। उनको स्प्रे दो। उनको यह पता नहीं कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तब ही भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पर पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा, तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करे। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें?
हमको कोई सन्यासियों के माफिक, मंडलेश्वर के माफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना। ये है आदि का सन्यास की कहानी। किसके मुख से निकली? मातेश्वरी के। कि जो भी कन्याओं माताओं ने सन्यास किया है, उनको किसी का भी लेकर ये लक्ष्य नहीं है कि हम यहाँ महल बना के बैठे, क्योंकि विनाश एकदम स्पष्ट दिख रहा था ना उस समय। तो इतना वैराग था कि हम भी लेके क्या करेंगे, हमको कोई महामंडलेश्वर थोड़ी ना बनना है, ना ही महल बना के बैठना है। फिर उसकी हर चीज की 4 अवस्थाएं होती है ना। परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। जो आदि में जिन्होंने सन्यास किया, उन्होंने जो सहन किया, उनकी सहनशीलता के कारण ये प्रभाव निकला है जो आज पूरे विश्व में इतना नाम वाला है। बीज में ताकत होती है ना। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।